मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवानों, बात हमेशा मैं यही कहता हूँ कि बात अगर मर कर ख़त्म हो जाती तो बात अलग होता। मर जाते, मौत आ गई, रूह कब्ज़ हो गया, रूह परवाज़ कर गया, बात ख़त्म हो गई। फिर भी एक बात समझ में आती, यहाँ मर के मरना नहीं है, मर के वापस ज़िंदा होना है। और मुसलमान जो भी इंसान कब्र में जाता है, फिर वहाँ से उसके नाम आमाल के एतबार से उसके कब्र का फ़ैसला होता है कि उसको जन्नत का बाग बनाना है या जहन्नम का गढ़ा। आकाए मदनी हुजूर सय्यद कौनैन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद बिन अबी वक़ास या गालिबन किसी और सहाबी के जनाज़े पर शरीक थे। जनाज़ा होने में अभी ताख़ीर थी, देर थी। आकाए मदनी हुजूर सय्यद कौनैन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बैठ जाते हैं। सहाबा इर्द गिर्द घेरे हुए खड़े हुए हैं, सहाबा मुंतज़िर हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर नीचे किए हुए एक लाठी से ज़मीन को कुरेद रहे हैं। सहाबा मुंतज़िर हैं कि आकाए मदनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाएंगे और हमें कुछ नसीहत करेंगे। सहाबा इंतज़ार में थे और आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन एक लकड़ी से कुरेद रहे थे और सर उठाया। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे प्यारे सहाबा, कब्र से पनाह मांगो। क्या फरमाया? कब्र के आज़ाब से पनाह मांगो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जमात के साथ एक रास्ते से गुज़र रहे थे। कुछ 5-6 कब्रें थीं। सहाबा से अर्ज़ किया, ये किसकी कब्रें हैं? सहाबा ने अर्ज़ किया कि ये काफिरों के कब्र हैं। आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबा, अगर मैं तुम्हें कब्र की आज़ाब को तफसील से बता दूँ। क्या फरमाया आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कब्र के आज़ाब को अगर मैं तुम्हें तफसील से बता दूँ तो तुम अपने मुर्दों को दफनाओगे नहीं। क्या फरमाया कि अगर मैं कब्र के आज़ाब को तफसील से बता दूँ, तुम अपने भाइयों को, तुम अपनी बहनों को, तुम अपने बाप को, तुम अपने रिश्तेदार को, तुम अपने बेटे को कब्र में दफन नहीं करोगे उसके आज़ाब के डर से। फिर आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ सहाबा से यही कहा कि ओ मेरे सहाबा, तुम कब्र के आज़ाब से पनाह मांगो। और एक हमारी ज़िंदगी है, बड़ो ऐश इशरत से कट रही है, कोई फ़िक्र नहीं है। किसको फ़िक्र है कब्र की? हर किसी को दुनिया की पड़ी है। हर कोई दुनिया के पीछे पागल है। जिसे देखो दुनिया ही के पीछे लगा हुआ है, पैसे ही के पीछे पड़ा हुआ है। इंसान सोचता पैसा आ जाए तो सारी दुनिया हासिल हो जाएगी। दुनिया तो हासिल हो जाएगी, तेरी आखिरत का क्या होगा? किस दुनिया की तू बात कर रहा है? तो आज मरेगा, अभी मरेगा। ऐलान होगा मस्जिद में कि फलां साहब का इंतकाल हो गया, तेरा नाम वहीं से जो डूबेगा, कयामत के सुबह तक तेरा नाम लेने वाला नहीं रहेगा। तू जो रिश्तेदार, जो अकरबा के लिए तू मर रहा है, उन्हें सिर्फ यही पूछेंगे तेरे घर फोन करके कि जनाजा कब है कि नहीं? वो नहीं आएंगे खबर सुन के, तेरी खबर सुन के आने वाले भी नहीं हैं। वो सिर्फ फ़ोन से राबता करके पूछेंगे कि भाई जनाजा का वक्त तय हो गया? अच्छा, फलां वक्त में मैं पहुंच जाऊंगा। और आएंगे सिर्फ उसी वक्त, जनाजा पढ़ेंगे, बास तो तेरे कब्र तक भी नहीं जाएंगे मिट्टी डालने, और वहीं से वापस हो जाएंगे, रिश्तेदारी तेरी ख़त्म। तो ऐसे लोगों के लिए अपनी आखिरत तबाह कर लिया। मरने के बाद कौन साथ देगा? तेरा आमाल साथ देगा ना।
उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलील क़द्र साहबी, अबू लूलू ने सुबह के नमाज में हज़रत उमर फारूक पर हमला किया, कातिलाना हमला। कौन अबू लूलू? फिरोज। उससे कुछ ही दिन पहले वो एक गुलाम न है। उससे हज़रत उमर ने पूछा कि काम क्या करते हो? उसने अपने मालिक की शिकायत की हज़रत उमर फारूक के सामने, अमीरुल मोमिनीन खलीफा वक्त से उसने अपने मालिक की शिकायत की कि मेरा मालिक जो है मुझे मजदूरी बहुत कम देता है। जब उसने हज़रत उमर ने जब अबू लूलू फिरोज से पूछा कि तू क्या क्या काम करता है, उसने जितनी तफसील से काम में बताई हैं, हज़रत उमर फारूक कहने लगे बिल्कुल सही तो देता है। क्या फरमाए कि वो तो सही देता है, जितना उजरत देना चाहिए उतना दे रहा, लेकिन इसे एक खुन्नस पैदा हो गई। अब वो फिराक में लगा रहा कि हज़रत उमर को कत्ल कर दूं। उसने सुबह की नमाज में, तारीख़ में आता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वलज़्ज़ालीन के बाद सूरज शुरू करने जा रहे हैं, पीछे से कमबख्त ने हमला किया है। 5 से 7 वार किए खंजर के हज़रत उमर पर। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब नमाज पढ़ाने के काबिल नहीं रहे तो पीछे से अब्दुर्रहमान बिन औफ ने नमाज संभाली है, जमात मुकम्मल कराई है। अबू लूलू फिरोज वहाँ से भागने के चक्कर में कई लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, उसने उन्हें भी खंजर मारा। 5-6 आदमी को ऐसा ही खंजर मारा है। आखिरकार जब वो ये समझ लिया कि यहाँ से बचकर जाने वाला नहीं हूँ, तो उसने अपने ऊपर हमला करके खुदकशी करके मर गया। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त जब उन्हें दूध दिया गया तो आंत के ज़रिए दूध बाहर आ गया। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि मौत का वक्त करीब आ चुका है। सुनना, तुम किस भरोसे में ज़िंदगी गुजार रहे हो? उमर फारूक को जानते भी हो? कौन उमर फारूक है? अरे उमर फारूक को जानते हो? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में बैठे हुए हैं, मीटिंगें चल रही हैं, मसरूफ़ हैं। बेटे को दरवाजे पर खड़ा कर दिया। अदब व एहतराम तो देखो उमर फारूक का। दरवाजे पर बेटे को खड़ा कर दिया कि कोई भी अंदर आए उसे आने मत देना, दरवाजे पे रोक देना, ज़रूरी बातें चल रही हैं अंदर। अब्दुल्ला इब्ने उमर दरवाजे पर खड़े हैं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं, कहते हैं उमर से मुलाकात करनी है। अब्दुल्ला इब्ने उमर इमाम हसन से कहते हैं कि अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं है, लेकिन आपको मैं मना नहीं करूँगा। हाँ, मैं आपको मना नहीं कर सकता, आप चाहें तो अंदर जा सकते हैं। इमाम हसन कहते हैं कि अभी तो ज़ोहर की नमाज का वक्त होने वाला है, उमर मस्जिद तशरीफ़ लाएंगे, कोई ज़रूरी बात भी नहीं है, मैं जो भी बातें हैं मस्जिद में कर लूँगा। हज़रत हसन वापस हो गए मस्जिद के जानिब। बात ख़त्म हुई, दरवाज़ा खुला। हज़रत उमर ने अब्दुल्ला इब्ने उमर से सवाल किया कि कोई आया था दरवाज़े पर, कोई मिलने के लिए आया? तो अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा कि सिर्फ इमाम हसन आए थे। हज़रत उमर गुस्सा आ गए, तुमने उन्हें आने नहीं दिया अंदर। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहने लगे कि मैंने उन्हें इजाज़त दी कि आप जा सकते हैं, लेकिन हज़रत हसन ने कहा कि कोई अहम बात नहीं है, कोई ज़रूरी बात नहीं है, मैं बाद में कर लूँगा, ज़ोहर की नमाज में मुलाकात होगी कर लूँगा। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद पहुँचे हैं।
इमाम हसन के सामने बात कर रहे हैं कि आप आए थे, अंदर क्यों तशरीफ नहीं लाए। इमाम हसन कहते हैं कि आप मसरूफ़ थे, मुझे महसूस हुआ कि अभी जाना मुनासिब नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि ज़ोहर के नमाज में मुलाकात कर लूँगा। वो मेरे भाइयों, हज़रत उमर ने अपने सर की पगड़ी खोल कर हज़रत इमाम हसन के सामने रख कर कहा कि उमर इस काबिल नहीं है कि वो फातिमे के लाडले को, जिसकी माँ फातिमा हो, जिसका बाप अली हो, जिसकी नानी खदीजतुल कुबरा हो, जिसका नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, उसकी ये हकीकत नहीं है कि उसके लाडले को घर को आने से रोक दे। उमर कहते मुझे, मेरी औकात क्या है। आज जो ये सर पर पगड़ी है ये तो रसूलुल्लाह की देन है, मैं तो एक ऊंट चराने वाला था। उस उमर को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ में मांगकर इस्लाम में दाखिल किया है। मौत का वक्त करीब है। उमर ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास भेजा कि अब्दुल्ला जाओ ना आयशा सिद्दीक़ा के पास। उम्मुल मुमिनीन अम्मा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास हज़रत उमर ने अब्दुल्ला इब्ने उमर को भेजा कि जाओ आयशा से कहना कि अब्दुल्ला, उमर की एक ख्वाहिश है, उमर की एक ख्वाहिश है कि जब वो दुनिया से चला जाए, जब उसकी रूह परवाज़ कर जाए, वो ये चाहता है कि वो अल्लाह के रसूल और हज़रत अबू बकर के साथ दफन होना। क्या चाहता है उमर? कि अपने दोस्त, अपने महबूब के साथ दफन होना चाहता है। अम्मा आयशा से इजाज़त ले लो। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर हज़रत आयशा से इजाज़त मांगी है। उम्मुल मुमिनीन अम्मा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कहा कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि यहाँ मेरे खाविद की क़ब्र है, मेरे महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र मुबारक है, उसके करीब में मेरे वालिदे मोहतरम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कब्र है। और मैं भी चाहती थी कि मैं भी यहीं दफन हो जाती अपने शौहर, अपने खाविंद, अपने वालिद के साथ में। लेकिन उमर ने इजाज़त मांगी है और मुझसे ज़्यादा हकदार उमर है, इसलिए मैंने इजाज़त दे दी। ये खबर अब्दुल्ला इब्ने उमर ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुनाई। हज़रत उमर कहने लगे, मेरे बेटे, मेरे लाडले अब्दुल्ला, जब मेरे जनाजा हो जाए, जब कब्र में ले जाने का वक्त आए तो दरवाजे पर खड़ा कर देना। कौन सा दरवाज़ा? वो अम्मा आयशा का हुजरा है, जहाँ काए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आराम फरमा रहे हैं। कब्र मुबारक है, वो अम्मा आयशा का हुजरा है, उसी के दरवाजे के सामने मेरे नाश को रख देना और अंदर से इजाज़त लेना। हो सकता है कि अम्मा आयशा मेरे खौफ की वजह से या मेरी एहतराम की वजह से मेरी लाज रख ली हो, इजाज़त अभी दे दी हो, आगे इजाज़त दे या ना दे, दोबारा से इजाज़त लेना। अगर इजाज़त दे दे तो उसमें दफन करना, वरना जन्नतुल बकी में मुझे दफन कर देना। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा। उसी असना में कुछ देर के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं। उमर की घबराहट को देखकर हज़रत अली कहने लगते हैं कि उमर, क्या तुम मौत से घबरा रहा है? क्या मौत के खौफ ने तुझे डरा दिया है? क्या मामला है? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आँख में आंसू
कहते हैं अली मैं मौत से नहीं डरा, मुझे मौत का खौफ ही नहीं है, मुझे अगर किसी का खौफ है तो कब्र के अज़ाब का। तुम किस चीज के भरोसे बैठे हुए हो? क्या तुम उमर से बड़े अल्लाह वाले बन गए? अरे वो उमर फारूक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता वो उमर फारूक होता। अगर होता उस दर्जे का उमर, तो मेरे भाइयों किस भरोसे तुम जिंदगी गुजार रहे हो? उस उमर को भी आखिरी वक्त में कब्र का डर सता रहा है। हजरत उमर अपनी नेकियों की तरफ ध्यान करके याद करके ये सोचते हैं कि मैंने इतनी नेकी नहीं कमाई कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं, बस अल्लाह से रहम की उम्मीद लगाए बैठा हूं कि मेरा परवरदिगार, मेरा अल्लाह मुझे इतना रहम कर दे कि जहन्नम के अजाब से बचा ले। बात समझ में आ रही? वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हाँ मेरे भाइयों, जिस वक्त उमर को दफन करने गए ना, उस वक्त हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास खड़े हुए हैं। उनको महसूस हुआ कि कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मुड़कर पीछे देखे तो पीछे हजरत अली करमल्लाहु वजहू खड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं, उमर मुझे यकीन था, उमर मुझे यकीन था कि तू ही यहाँ पर दफन हो सकता है। क्या कहते? मुझे यकीन था कि तू ही यहाँ दफन हो सकता है, तेरे अलावा कोई इस लायक नहीं है कि यहाँ दफन हो जाए। मैंने कई मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना कि मैं अबू बकर और उमर यहाँ से निकले, मैं और अबू बकर उमर वहाँ से आए, मैं और अबू बकर उमर वहाँ दाखिल हुए, मैं और अबू बकर उमर फला जगह से निकले। जब सुना मेरे रसूलुल्लाह के मुंह से अबू बकर के बाद तेरा ही नाम आता। मुझे मालूम था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, हज़रत अबू बकर को यूँ थामा, हज़रत उमर को यूँ थामा बाएं हाथ में और यूँ कहने लगे कि जब क़यामत के रोज़ अल्लाह उठाएगा ना तो दाएं जानिब अबू बकर होगा और बाएं जानिब उमर फारूक होगा। ऐसा शख्स भी अल्लाह के अज़ाब से डर रहा है और हमें किस चीज़ ने गाफिल कर दिया? तुम क्या सोचते हो? दौलत कमाओगे, ऐशो इशरत करोगे, तुम कामयाब हो जाओगे? अरे सिकंदर आज़म का नाम सुना है? हाँ भाई, 20 साल की उम्र में यूनान से निकलता है, 12 साल के अरसे के अंदर आधी दुनिया फतह कर लेता है। मुल्तान में पहुंचने के बाद उसे एक तीर लगती है, उस तीर से वो जख्मी होता है। जख्मी होने के बाद उस इलाके के जितने भी जानदार थे, जानदार बोल रहा हूं, इंसान नहीं, इंसान जानवर सबका कत्ल आम कर दिया उसने। उसको सिर्फ एक तीर लगी थी और वो आधी दुनिया फतह करने के बाद 32 साल की उम्र में वापस हो रहा है, इराक पहुंचा है। बाबुल में उसकी मौत वाक़ई होती है। बाज़ कहते हैं कि उसे बुखार आया था, बाज़ कहते हैं उसे जो तीर लगी थी उसका जहर जो है या उसका जख्म जो है वो इतना बढ़ गया कि उसके मौत का वजह बन गई। कौन? सिकंदर आज़म मरते वक्त कह रहा है, वो लोगों कोई है मेरी पूरी दौलत को ले जाए, 2 हफ्ते की जिंदगी मोहलत दे दे, सिर्फ 2 हफ्ते की जिंदगी दे दे ताकि मैं अपने इलाके में पहुंच के मर जाऊं।
तुम किस भरोसे दौलत कमा रहे हो? तुम्हारी दौलत तुम्हें मौत से बचा लेगी। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। कुरान चीख चीख कर कह रहा है, तुम कहाँ भागोगे? अल्लाह तुमको वही पकड़ेगा जो वक्त तुम्हारा मुतय्यन है, उसी में तुम्हें मौत आएगी। अजल ने ही ना छोड़ा, न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सा फातिह भी हारा। हर एक लेके क्या क्या न हसरत सुधारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। किस भरोसे जिंदगी गुजार रहे हो? अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते अपने लिए अभी भी वक्त है। जब तक मौत नहीं आया तब तक तौबा कर लो। करेंगे ना इंशाअल्लाह? मौत की तैयारी करेंगे ना इंशाअल्लाह? अल्लाह ताला मुझे और आपको दोनों को अमल करने की, तमाम बातों को सुनकर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो, हम कब्र के आज़ाब से डरे, मौत से पहले मौत की तैयारी करने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।